हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास का एक बयान आया है और वो बयान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक बयान है कि भाई केजरीवाल को इस बयान के ऊपर डूब करके मर जाना चाहिए या फिर वो इस बात का जवाब दे कि भाई ये बयान सही नहीं है। उसके प्रत्युत्तर में रेस्पॉन्ड करते हुए केजरीवाल ने बयान दिया है कि भाई मैं तो बड़ा स्वीट आतंकवादी हूँ, जो बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, जो वह अस्पताल बनवाता है, तो उसने अपने को स्वीट आतंकवादी कहा है, जबकि कुमार विश्वास ने उसे आतंकवादी नहीं कहा था। कुमार विश्वास का सिर्फ इतना बयान था कि भाई जब 2017 में चुनाव हो रहे थे पंजाब के, तब ये आदमी खालिस्तानियों, आतंकवादियों और उग्रवादियों और जो अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट, उनके जो सिंपैथाइजर हैं, उनके जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं और जो अलगाववाद का समर्थन करते हैं, उनसे ये आदमी अपने घर पर मिलता था, ये मतलब उसने कहा था। और ये आदमी जो है एक आतंकवादी के बंगले में भी पंजाब में जाकर के रात को रहा था, यही अरविंद केजरीवाल। ये आदमी जो है वोट लेने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इससे भी ज्यादा एक खतरनाक बयान दिया है। इसके साथ ही साथ एक बयान आया है कुमार विश्वास का कि भाई इस आदमी को जब पूछा मैंने कि भाई बता तू कैसे पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसने कहा कि मैं जो है फुल्का को, जो आम आदमी पार्टी का लीडर था पंजाब का, और ये भगवंत मान जो इस समय इनका सीएम कैंडिडेट है, इन दोनों को मैं लड़ा दूंगा और इनमें लड़ाई करवा करके मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और इसने ये भी कहा कि मैं या तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर मैं जो है एक आजाद देश खालिस्तान का मैं पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये बयान अपने आप में इतना ज्यादा तकलीफ दे है। भाई इस आदमी की कितनी कुत्सित सोच, इस आदमी की कितनी खतरनाक सोच हो सकती है, इस बयान से पता चलता है कि आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यार इस आदमी को शर्म नहीं आ रही, ये कह रहा है कि जब खालिस्तान बन जाएगा मैं सेपरेटिस्ट से, मैं आतंकवादियों से अपना संबंध रखूंगा तो मैं पंजाब को जीत जाऊंगा। बाद में जो फंडिंग हो रही है सिख फॉर जस्टिस से, खालिस्तानी कमांडो फोर्स से और पाकिस्तान की आईएसआई से और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैं जो पंजाब को दोबारा से खून की नदियों में नहलाना चाहते हैं, ये उनके सहयोग से पंजाब आजाद हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केजरीवाल, और मैं पंजाब का जो है पहला मुख्यमंत्री, पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये बयान इस आदमी का आया है, लेकिन इस बयान के रेस्पॉन्ड करते हुए इसने इसका खंडन नहीं किया, एक बार भी खंडन नहीं किया इसने। ये तो दूसरे बयान दिए जा रहा है, बात को घुमा फिरा करके कहे जा रहा है। भाई केजरीवाल तुझे एक ही बात तो कहनी है कि भाई मेरा आतंकवादियों से, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों से, आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये बयान नहीं दिया इसने। बयान दिया मैं बड़ा स्वीट आतंकवादी हूँ, जो मैं बच्चों के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनवाता हूँ, बच्चों के लिए भाई स्कूल बनवाता हूँ। ये बयान इसका आया है। इस आदमी को यूं शर्म नहीं आ रही कि भाई पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री है दिल्ली का, इसने क्या बनवाया है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब लोगों ने जानकारी मांगी तो 2015 से लेकर 2020 तक सिर्फ पूरी दिल्ली में 1 स्कूल, 0 कॉलेज, 0 फ्लाईओवर और 0 अस्पताल बनाए। यार ये एक आध अस्पताल का नाम बताया ना कि मैंने वो अस्पताल बनवाया है, एक कॉलेज का नाम बताया कि मैंने भाई ये कॉलेज बनवाया है, 1 स्कूल, 0 अस्पताल और 0 कॉलेज इस आदमी ने बनवाए हैं। और कह क्या रहा है कि मैं बड़ा स्वीट आतंकवादी हूं और मेरे को जो है इस तरह से ये फंसाया जा रहा है। भाई केजरीवाल, ये पक्की बात है कि तेरे सेपरेटिस्ट से, तेरे आतंकवादियों से और तेरे जो भी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं उनसे तेरा सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि इस बात का तूने कभी आज तक खंडन नहीं किया और अभी भी तू खंडन नहीं कर रहा है। तू पंजाब जीतना चाह रहा है, पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है और भाई ये मनीष सिसोदिया है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है,
इसका दिल्ली का। ये किस चक्कर में है? ये इसीलिए इसका साथ दे रहा है कि भाई मैं डिप्टी सीएम हूं यहां पर। केजरीवाल एक दिन जब पंजाब का जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है भाई उसका जब एक क्या बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा केजरीवाल, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट खाली हो जाएगी। तो ये जो है मुझको मुख्यमंत्री की सीट सौंप देगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा दिल्ली का। इसीलिए सिसोदिया भाई लगा हुआ है इसके चरण वंदना करने पर, इसके जूतों की मालिश करने, इसकी मालिश करने पर, इसके जूतों की पालिश करने पर, इसीलिए लगा हुआ है सिसोदिया इसके साथ। और भाई दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये आदमी की इतनी कुत्सित, इतनी खतरनाक और इतनी डेंजरस सोच हो सकती है, ये लोगों को पता चल गया है कि ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक ये आदमी जा सकता है। यार जब ये यूं कह रहा है कि भाई मैं आतंकवादियों के साथ मिलके, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिल करके, और भाई जो फंडिंग हो रही है पंजाब में आतंकवाद फैलाने की, उन लोगों से मिल करके मैं भाई पंजाब को आजाद देश बना दूंगा, और जब आजाद देश बन जाएगा खालिस्तान के रूप में तो मैं उसका पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दोस्तों सोचें आप कि किस तरह से ये विभाजन की तरफ जा रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, कैसे पॉलिटिक्स को खींच रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूल अस्पताल बनाने का दावा कर रहा है, तो भाई तालिबानी भी क्या करते हैं, वो भी अस्पताल बनवाते हैं, वो भी स्कूल बनवाते हैं। और जमात उद दावा, जिसको आप लश्कर तैयबा के नाम से जानते हैं, जिसने कश्मीर में खून की नदियां बहा रखी हैं, उसका जो सरगना है हाफिज सईद, जो मोस्ट वांटेड है इंडिया का, भाई वो भी तो अस्पताल चलाता है, वो भी स्कूल चलाता है, वो भी भाई फलाई काम करता है, वो भी वेलफेयर के काम करता है पाकिस्तान में। तो क्या हम उसको भी स्वीट आतंकवादी कह सकते हैं? यार इस आदमी को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। और ये इतना एकदम मुंह बना करके और इतना सच्चा मुंह बना करके यार ये झूठी बात को भी कैसे मतलब सच बनाने की कोशिश करता है। मैंने एक अस्पताल बनवाए, मैंने ये बनवाए, भाई क्या बनवाए? पंजाब में जाकर के भाई इसने नारा दिया है कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा, नशा मुक्त बनाऊंगा। और दिल्ली में भाई इसने जो है शराब की नदियां बहाने के चक्कर में, दिल्ली में भाई हर वार्ड में 3 शराब के ठेके होंगे। और भाई जो ड्राई डेज की संख्या थी 21, उसे घटा करके इसने 3 दिन कर दिया है। और भाई हर जिले में भाई बहुत सारे शराब के होंगे, शराब के ठेके होंगे। अब भाई क्या है, ये यंग जनरेशन को ये यहां तो नशे में डुबोना चाहता है, और पंजाब में जाके नारा दिया है कि भाई मैं पंजाब को नशा मुक्त करना चाहता हूं। यार इस आदमी ये तो रणनीति है, चुनावों की रणनीति के ऊपर हमने कभी यार इस आदमी के ऊपर सवाल नहीं उठाए। लेकिन जब इसने यूं कहा कि भाई मैं आजाद खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो हर देशवासी को भी ये पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी कितना खतरनाक है, इस आदमी की कितनी खतरनाक सोच है। मैं और 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। मैं बता रहा हूं आपको 14-15 दिसंबर 2019 की बात, जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में शाहीन बाग में जब क्या हो रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, और वो काफी दिन तक चला था। तब इन धरना प्रदर्शन करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग ने 3 DTC बसों को फूंक दिया था। तब इसने क्या कहा था? तब इसने कहा था कि भाई ठंड का मौसम है, दिसंबर का महीना है, अगर एक आध DTC बस फूंक करके ठंड से बचने के लिए, लोगों ने हाथ सेकने के लिए अगर बस जला दी तो क्या हो गया, ये इसने बयान दिया था। भाई इसको कोई यूं पूछे कि भाई इसके बाप की बस है DTC, या धरना प्रदर्शन करने वाले जो बैठे थे वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, या उनके बाप की बस थी वो, जो इन्होंने हाथ सेकने के लिए DTC की 3 बसों को फूंक दिया था। इसने एक विशेष कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय के वोट हथियाने के लिए इसने मतलब ये बयान दिया था, और इसको समुदाय के वोट 2020 में मिले भी थे। ये 2019 की घटना में बता रहा हूं। और आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यही कन्हैया कुमार, यही खालिद, जिन पर आतंकवाद के और जिन पर देश तोड़ने के केस लगे थे, जिन पर केस लगे थे, जब ये दिल्ली सरकार के पास प्रोसीड करने के लिए केस गया, तो भाई इन्होंने इन आदमियों की यानी कोई चालान नहीं बनाया, इन्होंने बनाने से मना कर दिया, और जब बनाने से मना कर दिया तो वो केस प्रोसीड नहीं हो सका। जब ये 2020 में मुख्यमंत्री बन गया, तब कन्हैया कुमार, उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी उसे इसने ओके किया और उस पर सिग्नेचर किए। और मैं एग्जांपल देता हूं, CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था,
उसके ऊपर यार इसने इतना समर्थन किया उन लोगों का कि भाई दिल्ली सरकार की ओर से भाई वहां पर खाना भी जा रहा था, भाई वहां पर दिल्ली सरकार की ओर से पानी भी जा रहा था, वहां पर भाई हर प्रकार की सुविधा दी जा रही थी। फिर इसके बाद भाई किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन के दौरान इस आदमी ने वहां दिल्ली पुलिस जब जा रही और पैरामिलिट्री फोर्सेस जा रही थी बॉर्डर्स पे, तो कुछ डीटीसी की बसें उन्होंने किराए पर ली थी, और तब इसने डीटीसी को आदेश दिया था कि भाई ये पुलिस वालों को और पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को डीटीसी बस नहीं दी जाए, और दी हुई बसों को इसने वापस बुला लिया था, जिससे कि किसान आंदोलन की तरफ जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहां नहीं जा पाए। भाई वो गोली चलाने थोड़ी जा रहे थे, वहां पे कोई डंडे बरसाने थोड़ी जा रहे थे, वो जा रहे थे भाई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब ना हो। तो वहां भी इसने ऐसा ही किया। फिर इसने एक बयान और दिया था, आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें बहुत सारे आतंकवादी पाकिस्तान के बॉर्डर पर मारे गए थे, तब इस आदमी ने सबूत मांगा था, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह सबूत मांगा था कि भाई सरकार हमें सबूत दे कि भाई कितने आतंकवादी मारे गए, एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। इससे भी पता चलता है कि इस आदमी की सोच कितनी खतरनाक है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एग्जांपल है कि इसने कश्मीर में रेफरेंडम के लिए आवाज उठाई थी कि भाई रेफरेंडम किया जाए कि कश्मीर आजाद होना चाहता है, इंडिया के साथ रहना चाहता है, या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। तो कश्मीर में रेफरेंडम के लिए इसने खुद आवाज उठाई थी, और रेफरेंडम की मांग करने वालों का इसने बाकायदा समर्थन किया था। भाई इस आदमी की सोच इतनी खतरनाक है। मैं तो भाई पूरे देशवासियों से कहूंगा, पूरे पंजाब वालों से कहूंगा, पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा कि भाई इस आदमी से आप होशियार रहें, क्योंकि ये आदमी, ये भाई रणनीतिक स्ट्रेटेजी होती चुनावों की जो हर पार्टी अपनाती है। लेकिन मुझे इस बात की सबसे ज्यादा गुस्सा है कि आजाद देश खालिस्तान का, पहले तो खालिस्तान ये बनवाना चाहता है आतंकवादियों से मिलके, अलगाववादियों से मिलके, सिख फॉर जस्टिस से मिलकर के, सेपरेटिस्ट हैं उनसे मिलकर के, अलगाववादियों से मिलकर के, जो मिलिटेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उनसे मिलकर के पहले पंजाब को देश से तोड़ करके अलग एक देश बनाना चाहता है, और ये उसका पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मुझे इस बयान से इसका खंडन नहीं किया इसने, ये दुनिया भर के बयान दे रहा है, लेकिन इस बात का एक बार इसने नहीं कहा कि भाई मैंने ये बात नहीं कही, नहीं से साबित करो, एक बार नहीं कहा। तो इसका मतलब है ये अपने घर में उन आतंकवादियों से मिलता था 2017 के चुनावों में वोट पाने के लिए, जो अलगाववादी उनके वोट पाने के लिए पंजाब में, और ये जो है एक बार वहां आतंकवादी के घर में भी सोया था। अरे केजरीवाल, तू शर्म कर ले थोड़ी बहुत यार, तेरे अंदर थोड़ी भी हया है, थोड़ी भी तेरे अंदर भाई शर्म है, थोड़ा भी तू शेम है तेरे अंदर, तो तू शर्म कर ले और इन बयानों को देना बंद कर दे। सत्ता के लिए आदमी इस हद तक नहीं जाता कि देश तोड़ने पर आमादा हो जाए। तू तो यार देश तोड़ने पर आमादा हो गया। अब देखेंगे भाई कि तुझे वहां पर कितने वोट मिलते हैं, और हो सकता है कि तेरे इस बयान का मीडिया में आने के बाद पंजाब में जो तेरी सरकार बनने जा रही थी, हो सकता है कि पंजाब में भी तेरी सरकार ना बने, क्योंकि कांग्रेस ने तो पंजाब को थाली में परोस करके तेरे को सौंप दिया था, और निश्चित रूप से तेरी सरकार बनने वाली थी। लेकिन इस बयान के बाद पंजाब के लोग भी भाई होशियार हो जाए इस आदमी से कि ये आदमी कितना खतरनाक है, कितनी खतरनाक सोच रखता है। मैं दोस्तों लास्ट में एक बात और बता दूं कि इसकी पार्टी में जितने भी इसके कन्वीनर हैं, जो ये खुद कन्वीनर बना हुआ है, जबकि बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई एक आदमी 2 पोस्ट नहीं ले सकता आम आदमी पार्टी में, जबकि कन्वीनर भी बना हुआ है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, और भाई आम आदमी पार्टी का सर्वेसर्वा भी बना हुआ है। और इस जितने भी होशियार लोग थे आम आदमी पार्टी में, जितने भी होशियार थे, जिसमें प्रशांत भूषण था, योगेंद्र सिंह था, और भाई ये कुमार विश्वास था, कैसे यार इसने एक एक करके इनको अलग किया, क्योंकि ये लोग इससे ज्यादा समझ, ज्यादा राजनीति की पहचान, ज्यादा राजनीतिक ताकत, ज्यादा अच्छी सोच, और ये ज्यादा जो ऐसे होशियार लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे। ये नहीं चाहता था कि भाई मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग इस पार्टी में रहे, इसीलिए एक एक करके इसने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब ये अकेला ही महामूर्ख बना हुआ है पार्टी में, महामूर्ख ही कहूंगा जब से पंजाब के ऊपर इसका बयान आया प्रधानमंत्री बनने का। भाई केजरीवाल, तू शर्म कर ले,
और तेरे जैसों का जो हश्र होता है ना, ये हश्र जो सबको पता है कि तेरे जैसों कैसा हश्र होता है। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मुझे एक आश्चर्य होता है, एक अचंभा होता है, एक मुझे हैरानी होती है कि जो केंद्र सरकार है, इसकी जो रॉ एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है, इसकी भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, भाई दिल्ली पुलिस है, और दूसरे जो इनके खुफिया एजेंसीज हैं, वो भाई क्या कर रही थी और अब क्या कर रही है? वो इस मामले की भाई पूरी जांच करें, और पूरी जांच करने के बाद अगर इसके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो इसको ताउम्र जेल में भेज दिया जाए, इसमें मुकदमा चलाया जाए, और भाई इसको पूरी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।